सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ वाली ट्रेन लॉन्च कर रही है, जिसमें से वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। आप इसके ट्रेन के अंदर के फीचर्स और फैसिलिटीज़ देखेंगी तो आप इससे ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेकिन हमारा जो रेलवे सेक्टर है वो धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है और ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत 2047 में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन बिहार से कुछ न्यूज़ निकल के आती है कि महाकुंभ जाने वाली स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस में श्रद्धालुओं की भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो श्रद्धालुओं की भीड़ उसमें चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन में पहले से ही कई सारे पैसेंजर्स भरे हुए होते हैं और ये पैसेंजर में से 90% लोगों के पास टिकट भी नहीं होती और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में चलने तक की जगह नहीं होती। फिर भी लोगों से वेट नहीं किया जाता और उन्हें उन्हीं ट्रेन में जाना होता है और ये सब देख के अंदर के पैसेंजर डर जाते हैं और अंदर से ये दरवाजा और विंडोज लॉक कर देते हैं। तो इसके बाद जो बाहर की भीड़ होती है वो इनसे गुस्सा हो जाती है और ट्रेन की विंडोज और डोर्स पर अटैक करने लगती है और उसके ग्लास तोड़ देती है और ट्रेन को नुकसान पहुंचाती है। और कई जगह तो लोग जंगली जानवरों की तरह ट्रेन की विंडोज तोड़कर उसके अंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बार न्यूज़ में मैंने ये फुटेज देखी थी तो मुझे एक कोरियन फिल्म ट्रेन टू बुसान की याद आ जाती है, जिसमें एक सीन होता है जहां ज़ॉम्बीज़ विंडोज को तोड़कर उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में दूसरा ख्याल मन में ये आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, क्या वो सच में पूरा हो पाएगा? आप सोच रहे होंगे कि इस इंसिडेंट का विकसित भारत से क्या लेना देना है, तो मैं यहाँ पे सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ। इस इंसिडेंट को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि एज अ इंडियन सिटीजन्स इन लोगों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है कि नहीं? क्या ऐसे नागरिक वाला देश सच में विकसित हो सकता है? चाहे रूलिंग पार्टी बीजेपी आ जाए या कांग्रेस, चाहे गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में कितना भी बजट क्यों ना बढ़ा ले, अगर लोगों में सिविक सेंस नहीं होगा तो सपने में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। विकसित भारत का लक्ष्य तो हमारे देश ने ले लिया है, लेकिन इसे अचीव करने में कई सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आने वाली है, जिसमें से सिविक सेंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि विश्व गुरु कहलाने वाले हमारे इंडिया के सिटीजन्स की सिविक सेंस कैसी है और इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। माय नेम इज मिहिर गज्जर एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। आपने सोशल मीडिया पे कहीं सुना होगा या वीडियोस में देखा होगा कि जापान जो है वो अलग ही दुनिया में जी रहा है और वहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी एडवांस होते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जापान अपनी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आगे है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापानीज़ गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, वहाँ की सिटीज़न्स उसका ठीक से यूज़ करती है और उन्हें पहले से ही ये सिखाया गया है कि पब्लिक सर्विस को प्रोटेक्ट करना उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जापान के इतने एडवांस होने का बस एक ही रीज़न है कि वहाँ के लोगों में अच्छी सिविक सेंस है और वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब उसके कंपैरिजन में इंडियन सिटीजन्स की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले पर 5 प्रण लिए थे। उसमें से पहला प्रण है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मतलब कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है जो 2047 तक शायद पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रण है रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, मतलब कि देश में कोई भी लोगों का माइंडसेट कॉलोनियल नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रण है प्राइड इन अवर रूट्स, मतलब कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, उसको हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। चौथा प्रण है यूनिटी का, हमें भारत के सारे नागरिक से साथ यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। और पांचवा प्रण है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स, गवर्नमेंट तो चलो अपना काम करेगी ही, लेकिन क्या सिटीजन्स का इनमें कोई रोल नहीं है? क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री बनने में अपना कुछ सहयोग नहीं दे सकते? डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रूल्स एंड डिसिप्लिन। सिटीजन्स गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करती है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और इंडिया में तो ये रूल्स कोई फॉलो नहीं करता। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई पब्लिक प्लेस पे लाइन में खड़ा होना होता है तो कोई भी उसे ठीक से फॉलो नहीं करता। जब कोई भी एक आदमी लाइन को तोड़ता है तो सारे लोगों को यही लगता है कि ये तो लाइन तोड़ रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। हमें ऐसा एटीट्यूड होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें भी लाइन तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये लाइन तोड़ देगा, ये मेरे से आगे चला जाएगा, तो एक टाइप से हमें गुस्सा आता है और हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते और ऐसा माइंडसेट हर एक लोगों का हो जाता है तो सिटीजन्स के बीच में गुस्सा, तनाव और स्ट्रेस बढ़ जाता है और ठीक से रूल्स फॉलो नहीं होते। और इंडिया में लोग ड्राइविंग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं बल्कि रेस जीतने के लिए करते हैं। लोग सही लेन में कार भी नहीं चलाते और ओवरटेक करने की कोशिश करती है। इन सब चक्कर में कई जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और लोग झगड़ने लगते हैं और उनकी वजह से काफी लोगों को झेलना पड़ता है। बस एक ही बात को लेकर बैठ जाता है कि आप ही की गलती थी और ऐसे बहस हो जाती है, लेकिन किसी को इतनी अकल नहीं होती कि वो जो बहस कर रहे हैं वो पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं और उनकी वजह से काफी सारे लोगों को झेलना पड़ रहा है। बस अपनी गलती तो किसी को माननी ही नहीं होती कि भाई मेरी गलती थी, मेरे को माफ कर दीजिए। फिर आपने कई रेलवे स्टेशन या पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा कि इस गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की है वो ठीक से काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या ये है कि गवर्नमेंट एकदम लोएस्ट क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके अंदर घपला कर देती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट की ड्यूटी यही है कि एक बार वो सर्विस प्रोवाइड कर दे और उसे मेंटेन करने की पूरी ड्यूटी हमारी है, मतलब कि हमारे देश के सिटीजन्स की है।
पहले तो आप इस फुटेज को देखिए। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम एसपी दीक्षित है। उन्होंने अपनी रील्स में दिखाया है कि कैसे हमारे देश की जनता हमारे ट्रेंड्स का ख्याल रखती है। क्या आपको ये सही लगता है कि गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी सुविधाएं दे रही है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए? यही सेम थिंग हम टूरिस्ट प्लेस पर भी करते हैं। जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, वहाँ हम फूड पैकेज खरीदते हैं तो हम कार के विंडो से बाहर फेंक देते हैं। अगर ऐसा हर कोई करेगा तो वो टूरिस्ट प्लेस की वैल्यू क्या रह जाएगी, जो बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल खराब है। इंडिया में एक बात नोटिस की गई है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, जो स्मॉल बिज़नेस करके अपना घर चला रहे हैं, तो उनको ये फेस करना पड़ता है कि वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वो ठीक से बिहेव नहीं करते, वहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रखते, वहाँ पर कचरा फैलाते हैं। कचरा? कचरा मतलब गार्बेज। कचरे से एक बात याद आ गई। चलिए देश के वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इंडिया और वेस्ट मैनेजमेंट, पहले तो आप स्क्रीन पर जो कलर है उसे देखिए। इस कलर को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? समझे नहीं? तो इस पिक्चर्स को देखिए। ये पिक्चर्स देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि ये तो इंडिया का ही है। इंडिया के लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, और कुछ लोगों का माइंडसेट तो ऐसा होता है कि जहां मन किया अपने मुंह से जहर उगल लिया। इन कलाकारों की कलाकृति ने तो इंडिया को महान बना दिया है। इंडिया में आपको हर एक जगह पर कचरा देखने को मिल जाता है। इंडिया के लोगों को इतनी सेंस ही नहीं है कि वो जहाँ भी कचरा फेंकते हैं वो उनके लिए ही प्रॉब्लम बन सकता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें 2-2 डस्टबिन देती है, एक ड्राई वेस्ट का और एक वेट वेस्ट का, क्योंकि हम वेस्ट को पहले से ही अलग रखेंगे तो आगे जाके वो सेग्रीगेट हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो दोनों वेस्ट एक ही डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन ओवरलोड हो जाए तो उसके आस-पास कचरा फेंक देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये तो हमारा काम थोड़ी है, ये तो कचरे वाले साफ कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, वो कचरे वाले नहीं कहलाए जाते, वो सफाई वाले कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो सफाई करते हैं, वो कचरे को साफ करते हैं और हमारी सिटी को क्लीन रखते हैं। और कचरे वाले तो हम हैं जो कचरा फैलाते हैं। लोग बार-बार सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट तो ठीक से वेस्ट मैनेजमेंट करती नहीं है और उससे कचरा फैलता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इतनी एडवांस हो गई है कि कई सिटीज़ में तो डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स घूमते हैं और घर पे आके कचरा ले जाते हैं, और उस वेस्ट को मैनेजमेंट के लिए भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंदौर को ही देख लीजिए। कुछ सालों पहले वहाँ पे बहुत गंदगी थी और वो देश के डर्टी सिटीज़ में से माना जाता था। लेकिन कुछ सालों से इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, क्योंकि वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्वच्छता अभियान चलाया और इंदौर के हर एक सिटीजन्स के बीच स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस फैलाई। इंदौर वेस्ट को 6 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करता है, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाता है, और पूरे सिटी में अप्रॉक्स 900 से भी ज़्यादा व्हीकल्स घूमते हैं जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करते हैं। बस इसी सब बातों के चलते इंदौर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। व्यूअर्स में से कोई इंदौर सिटी में से है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सिटीज़ में कैसा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है इंडिया का डायमंड कैपिटल सूरत। सूरत का हाल 30 साल पहले इतना खराब था कि वहाँ पे प्लेग फैल गया था और उससे कई लोगों की डेथ हो गई थी। फिर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा जादू चलाया कि सूरत का नक्शा ही बदल दिया। डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स के साथ वर्कर्स में भी इंक्रीजमेंट हुआ और वेस्ट रिसाइकलिंग के भी कई प्लांट्स लगाए गए। सूरत ने 1 साल के अंदर सिर्फ वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके उससे सोल्ड करके 140 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट बनी। और फिलहाल सूरत गुजरात की क्लीनेस्ट सिटी है, और अहमदाबाद में भी वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में वेस्ट सेग्रीगेशन में अहमदाबाद देश की एक लीडिंग सिटी बन चुकी है। कुछ ही महीनों पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अहमदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का इनॉग्रेशन किया था, जो सिटी के सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे 15 मेगावाट पर हावर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बस यही नहीं, ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया को एक क्लीन कंट्री बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन कई जगह इसमें पीछे रह गई है। तो इस बात से आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते रहे, सिस्टम को ही ब्लेम करते रहे। हमें खुद से भी कुछ बदलाव लाने चाहिए और स्वच्छ भारत मिशन में हमारा सहयोग देना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो प्रॉब्लम्स की बात की, ये सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो है अवेयरनेस और एजुकेशन। अगर आपके बच्चे ये सब देखेंगे, ये सब सीखेंगे, तो आगे जाकर यही करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, उसे सिविक सेंस से अवेयर कराएंगे, तो आगे जाकर आपका बच्चा विकसित भारत मिशन में अपना सहयोग दे पाएगा। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाने की जरूरत है। हर एक बच्चे को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि देश का हर एक बच्चा इसे समझ पाए और इसे फॉलो कर पाए। आपको बस कुछ ही बातें याद रखनी है, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी सिखानी है। एक तो पब्लिक प्लेस को क्लीन रखना है, दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, और तीसरा हर एक सिटीजन्स के साथ अच्छा बिहेव करना है, उससे काइंड रहना है। बस आपके इतने बदलाव से हमारा देश बदल सकता है। इस वीडियो को आप फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बात से अवेयर हो सके। जय हिंद।